हेलो डियर एस्पिरेंट्स, होप कि आप सारे अच्छे से होंगे और आप लोगों की जो प्रिपरेशन है रिगार्डिंग वेरियस एग्ज़ाम्स, चाहे वो JKSSB हो, चाहे UPSC हो, नेट हो, सेट हो या कोई और एग्ज़ाम, तो हर किसी एग्ज़ाम में आप लोगों को परसेंटेज जो है एक अहम पार्ट होता है। इसमें न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं या इसमें कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं जो आप लोगों को इजीली कर सकते हो, क्योंकि मैथ्स का बच्चों को डर लगा रहता है कि ये टफ होता है, लेकिन मैथ एक वाहिद ऐसा सब्जेक्ट है जो दुनिया में सबसे इजीएस्ट सब्जेक्ट है। ये हम लोगों ने इसको मुश्किल बनाया है। आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करें तो ये सारा कुछ खुद ब खुद ठीक होगा। तो आज का जो क्वेश्चन होगा हम लोगों का होगा सबसे पहले परसेंटेज की अगर हम लोग बात करें, आखिरकार ये परसेंटेज किसको कहते हैं, यानी परसेंटेज की यहाँ पे एक बात करें, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये परसेंटेज हम लोग किस चीज को कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड मीन्स पर सेंटम। सेंटम चूंकि हम लोग कहते हैं 100 को, यानी 100 में से कितने पार्ट्स होंगे किसी चीज के, या आप लोग कह सकते हो कोई भी फ्रैक्शन। जैसे फ्रैक्शन हम लोग ले लेते P/Q। अगर किसी भी फ्रैक्शन का सपोज 1/100, यानी जब कभी भी किसी भी चीज को आप लोग डिवाइड करते हो 100 से, तो उसे हम लोग कहते हैं परसेंटेज। सपोज अगर हमारे पास एक स्टूडेंट है, इसने जैसे एग्जांपल में मैंने बताया, इसने 15 मार्क्स लिए, हमें बताना है इसकी परसेंटेज कितनी है। हम लोग क्या करते हैं, 15 इसने लिए हैं, किस में से 50 में, इंटू करते हैं 100। क्या करते हैं, इंटू 100, यानी जितने मार्क्स इसने लिए होंगे उस मार्क्स के लिहाज से हम लोग क्या करेंगे, इसको उस मार्क्स के लिहाज से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। जैसे हमारे पास है 15 डिवाइडेड बाय क्या है 50, इनटू क्या करेंगे 100, वो क्या आएगा, दैट वुड कम इक्वल टू 30%। ठीक है ना। यहाँ पे देखिएगा कैसे, 51,000 52,000, ठीक है, 15 2 30। यानी सिंपली कोई भी फ्रैक्शन जो आप लोगों का होगा उसको आप लोग क्या करोगे, जैसे और एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे कहें स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा यहाँ पे इजीली देखिएगा कैसे समझ में आएगा। स्टूडेंट जो है यहाँ पे देखिएगा, हम लोग ले लेते हैं स्टूडेंट गॉट 200 मार्क्स, 200 मार्क्स आउट ऑफ 400। व्हाट इज इट इज परसेंटेज। अब देखिएगा परसेंटेज क्या निकलेगी इसकी, 200 इसने लिए हैं, डिवाइडेड बाय करेंगे 400, इनटू क्या करेंगे 100। ठीक है ना, ठीक है। यहाँ पे यानी 200 डिवाइडेड बाय 400 इंटू 100। अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, इसने लिए कितने हैं 200 डिवाइडेड बाय 400 इंटू 100। सो परसेंटेज जो इसकी निकलेगी वो इसकी परसेंटेज यहाँ पे निकलेगी 50% मार्क्स इसने लिए। ठीक है ना। यहाँ पे आप लोग इजीली कर सकते हैं इसको, कोई मुश्किल तो है नहीं यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे अब चलते हैं हम लोग आगे, यहाँ पे ले लेते हैं। हमारे पास एक स्टूडेंट है सैम, इसने 30% मार्क्स लिए इसके टेस्ट में। तो ये जो 30% मार्क्स इसने लिए हैं, हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 30 डिवाइडेड बाय 100। क्या लिख सकते हैं, 30 डिवाइडेड बाय 100, यानी यहाँ पे इस 30% जो है 30/100 ये इसकी परसेंटेज आ गई। 30% मार्क्स मीन 30/100। अगर किसी ने सपोज 50% मार्क्स लिए, दैट कम्स इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे देखें 10%,
ये किसके बराबर होगा? अगर आपसे कोई कहेगा 10% किसके बराबर होगा, दैट इज 10 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, 10,000, दैट इज 1/10। या हम लोग इसको अब देखिएगा, यहाँ पे है अब 1, इसको डिवाइड करना है 10 से, 0.0, 10 1 is 10, दैट इज 0.1, ठीक है ना। इसी तरह अगर हम लोग देखें ये जो 25% है, व्हाट डज इट मीन्स, ये हम लोग कह सकते हैं 25 डिवाइडेड बाय 100। बात समझ में आ रही है ना। या हम लोग ऐसे भी बता सकते हैं, देखिएगा ये जो 25 है, अगर इसको करें 25 1,000, 25 4,000, दैट कम्स इक्वल टू 1/4, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है ना। तो या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 4 को 1 से करना है, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे 0, 4 2 are 8, यहाँ पे क्या निकलेंगे 2, यहाँ पे फिर से आएगा 0, 4 पॉइंट, यहाँ पे क्या आएगा ये 0.25, ठीक है। यहाँ पे यानी इसके जरिए हम लोग परसेंटेज निकाल सकते हैं। अब हम लोग ले लेते हैं, हमारे पास मेथड है, एक मेथड यूनिटरी मेथड, हमारे पास बहुत सारे मेथड है, लेकिन एक वाला मेथड है यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड के जरिए आप लोग परसेंटेज निकाल सकते हो जब आप लोग किसी भी फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है ना। जैसे हमारे पास अगर फ्रैक्शन एक है 4/25, क्या है फ्रैक्शन 4/25, इसकी परसेंटेज हमें निकालनी है। हम ऐसे करेंगे 4/25 इंटू करेंगे 100, यानी यूनिटरी मेथड में जो भी फ्रैक्शन आप लोगों का होता है उसको क्या आप लोग करते हो, उसको आप लोगों को जरूरी करना पड़ता है, फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई क्या करते हो उसको 100 से, ठीक है। यहाँ पे ये तो आ गया, यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे बात कर रहा था, फिर से बता देते हैं यहाँ पे आप लोगों को समझाने के लिए। आपके पास फ्रैक्शन था यहाँ पे 4/25, ठीक है। यहाँ पे आप लोग इसको ऐसे कर सकते हैं ना, 4/25 इंटू 100, ऐसे भी निकल सकता है। ये आएगा 4 इंटू 100 हुआ 400 डिवाइडेड बाई 25, क्या डिवाइडेड बाई 25। जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो वो निकलेगा 16%, हम लोगों की जो है वो परसेंटेज हमें आएगी। यानी यूनिटरी मेथड में कोई भी फ्रैक्शन जो आपके पास होता है उसने आपको डिवाइड करना पड़ता है किससे, 100 से। अब देखिएगा, अब परसेंटेज जब कभी भी कुछ चीजें आप लोग ले लेते हो, उन चीजों का जो टोटल ऐड होता है वो 100 हो, उस समय हम लोग कैसे परसेंटेज निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास एजाज 22 बॉल्स ऑफ 3 कलर्स, इसमें क्वेश्चन आ जाते हैं 3 कलर्स की बॉल लिए जिनकी यहाँ पे डिटेल है। यहाँ पे सबसे पहले है 39, ठीक है ना। यहाँ पे येलो बॉल्स है 39, उसके बाद अगर हम लोग देखें 39 येलो बॉल्स हैं, तो यहाँ पे 26 जो है वो है यहाँ पे ग्रीन बॉल्स, और 35 क्या है यहाँ पे, 35 यहाँ पे है रेड बॉल्स। तो फ्रैक्शन कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, यहाँ पे फ्रैक्शन आएगा 39 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि इन सभी का टोटल है 100, ठीक है। 26 डिवाइडेड बाय 100, 35 डिवाइडेड बाय 100, यानी इनका फ्रैक्शन बनेगा। यानी अगर आपके पास क्वांटिटीज है, उन क्वांटिटीज की अगर हम लोग बात करें, अगर वो 100 के इक्वल है तो उनको डिवाइड करना है डिनोमिनेटर में 100, ये कितना आएगा 39%, 26%, 35%, ठीक है ना। यहाँ पे अब देखिएगा, इसके बाद अगर परसेंट, यानी आप लोग कोई क्वांटिटी ले लेते हो, कोई नंबर ले लेते हो, उनका ऐड 100 नहीं है। जैसे हमारे पास बॉक्स में 8 बॉल्स है रेड कलर की, ब्लू बॉल्स है 12 कलर की। देखिएगा यहाँ पे अगर हम लोग सबसे पहले देखें रेड बॉल्स कितनी है 8, उसके बाद ब्लू बॉल्स कितनी है हमारे पास 12, ठीक है ना। टोटल बॉल्स अगर हम लोग देखें, टोटल बॉल्स समझना है, यहाँ पे टोटल बॉल्स जो है आप लोगों की वो है यहाँ पे, टोटल बॉल्स हम लोगों की यहाँ पे 8 + 12 दैट कम्स इक्वल टू 20। यानी यहाँ पे जो इन दो नंबर्स का ऐड है वो 100 के बराबर नहीं है क्वांटिटीज का। तो इनकी परसेंटेज हम लोग कैसे निकालेंगे, सबसे पहले रेड बॉल का निकालेंगे।
रेड बॉल्स कितनी है कुल 8, टोटल कितनी है 20, इनटू क्या करेंगे 100। बात समझ में आ रही है ना, यानी 8 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100, क्या 8 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100, जो निकलेगा हमें इनको डिवाइड करके वो निकलेगा हमें 40%। ठीक है, यहाँ पे जैसे आप लोग 21,000 25,000 5 8 40%। अब अगर हमें ब्लू बॉल्स की निकालनी है परसेंटेज, सो ब्लू बॉल्स कितनी है हमारे पास 12, ठीक है ना। टोटल बॉल्स कितनी है हमारे पास 20, इनटू क्या करेंगे इसको 100। बात समझ में आ रही है ना। सो 21,000 25,000, ठीक है ना। सो 21,000 25,000 अगर हम लोग यहाँ पे इनकी बात करें तो वो क्या निकलेगा 5 2 10 5 1 5, दैट इज 60%। ये इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। इसमें से आप लोगों ने ध्यान रखना है थोड़ा इस तरह। अगर हम लोग देखें, कैलकुलेट द परसेंटेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट हु स्कोर 35 मार्क्स आउट ऑफ 100। यानी ये कभी कभार आ सकता है क्वेश्चन, आपके पास एक स्टूडेंट है, उसने कितने लिए हैं मार्क्स ऑब्टेन्ड, मार्क्स ऑब्टेन्ड कितने मार्क्स उसने लिए 35, ठीक है ना। ठीक है, किस में से लिए 40 मार्क्स में से, इसकी परसेंटेज निकालनी है, यानी मार्क्स ऑब्टेन्ड 35। अब टोटल मार्क्स जो थे, टोटल मार्क्स जो है वो है 100। सो आप लोग क्या करोगे 35 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 40, इजी है ना। सॉरी 35 हम लोग करेंगे डिवाइडेड बाय, सॉरी मुझसे एक गलती हुई, ये देखिएगा 35 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 100, समझ में बात आ रही है ना, वो निकलेगा 87.5%। ठीक है यहाँ पे। तो इसी तरह अगर हम लोग आगे अब चले, परसेंटेज फार्मूला जो होती है वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू इंटू 100। सपोज इन ए क्लास 40 चिल्ड्रन, यानी वैल्यू जो है यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अगर हम लोग देखें नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स वो कितनी है यहाँ पे 10। उसके बाद टोटल चिल्ड्रन, टोटल चिल्ड्रन की अगर बात करें, टोटल चिल्ड्रन है 40, हमें निकालनी है परसेंटेज। देखिएगा फॉर्मूला सीधे है, वैल्यू कितना है आपको, वैल्यू यानी जितने स्टूडेंट्स हैं 10, टोटल वैल्यू क्या है 40, इनटू क्या करना है 100, ठीक है ना यहाँ पे। तो ये क्या निकलेगा 25%, यानी 25% ऐसे हैं जो आपके क्लासरूम में गर्ल्स हैं। अब देखिएगा परसेंटेज टू डेसिमल, यानी अगर आपके पास परसेंटेज है उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास है, ध्यान रखना है यहाँ पे, हमारे पास है यहाँ पे 40%, 40%, कन्वर्ट इट इनटू डेसिमल, हमें इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। सो देखिएगा इजी तरीका है, कैसे कन्वर्ट करेंगे 40 डिवाइडेड बाय 100, दैट कम्स इक्वल टू 0.4। ये इसका क्या हो गया, परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करना। अब अगर डेसिमल को कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, सो हम लोग क्या करेंगे 0.4 इंटू करेंगे 100, दैट वुड कम इक्वल टू 40%। ठीक है ना यहाँ पे। ये था हम लोगों का आज का टॉपिक। होप कि आप लोगों को ये परसेंटेज का टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। शुक्रिया।